गुड मॉर्निंग। ये सब है क्या? मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष। ऑप्शन कौन कौन है? ऑप्शन लेके आना इसके। तो इसमें चित्तौड़गढ़ में नदी के किनारे और विराटनगर में मिले थे, मतलब क्या किसी चित्तौड़गढ़ में नदी के किनारे और विराट से मिले, मतलब क्या है इसका? क्वेश्चन का मतलब समझो मेरे को। मध्य पाषाण कालीन उपकरण हाँ चित्तौड़ में से यह नदी हाँ, है ना, के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। मतलब यहाँ पे नदी फिर इस विराटनगर का क्या रोल है? विराटनगर क्या रोल है? विराटनगर में कैसे होगा? मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में जिस नदी है ना, उस नदी का नाम लिखना है। हाँ नदी हाँ, ये किसमें से कौन सी नदी है? तो ये क्या आगे? और के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। मतलब मुझे क्या पता सर, क्वेश्चन में कौन सा पेपर था? ई और नहीं, ये तो देखना क्वेश्चन देखना, गलत लिख के लाई। पेपर ही ले आना, तू इतना टाइम नहीं है, जल्दी बता। ये क्या क्वेश्चन है इसका? समझा मेरे को, क्वेश्चन समझा इसका? तो फिर वो लेके आना, फोटो की लेके आना। और क्या है ये? मार्ग वल्लभाचार्य है ना, और लाल नाथ जी भी आएंगे जसनाथी, उसमें जसनाथी में। और बोल। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। गोविंद गिरी के दिव्य का केंद्र 1911 से 1912 में कहां पे रहा था? बांसवाड़ा, खैराबाद, बांसवाड़ा। ले कॉपी दे मेरे को। देखिएगा, आज तो हिस्ट्री वाले सर ने गुर्जरों को प्रतिहार मानने से मना कर दिया। बहुत हर्ट हो रहा है। अरे यार क्या, देखिएगा, संत संप्रदाय चल रहे हैं अपन के। एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था, मैंने आपको गौड़ीय वल्लभ रामानुजा निम्बार्क पढ़ा दिए थे ना। संत पीपा, संत पीपा, आज तो ये चला लो ना यार। ये चला। संत पीपा, संत पीपा का जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग में। संत पीपा का जन्म कौन सा दुर्ग हुआ? गागरोन दुर्ग। कौन सा? और गागरोन दुर्ग कहां पर? झालावाड़। कहां पर? संत पीपा का जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग, झालावाड़। इनके पिता का नाम था कड़ावा दास खींची। पिता का क्या नाम था? कड़ावा दास खींची। पिता का नाम था कड़ावा दास खींची। माँ का नाम था लक्ष्मीवती।
पिता का नाम कड़ावा दास खींची, पिता का नाम। माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम। जन्म कहाँ हुआ? गागरन दुर्ग झालावाड़। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम कड़ावा दास खींची, पिता का नाम। माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम। इनका वास्तुक नाम था प्रताप सिंह। वास्तुक नाम क्या था? प्रताप सिंह। वास्तुक नाम प्रताप सिंह इनका वास्तुक नाम हुआ करता था। रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, राजकुमार थे ये, राजकुमार हुआ करते थे और राजपाट छोड़कर दर्जी का काम करने लगे थे, टेलर का काम करने लगे थे और दर्जी का काम करके अपना जीवन यापन आगे बढ़ाने लगे थे। दर्जी का काम करने लगे थे, इसलिए इन्हें दर्जी समुदाय का आराध्य देव माना गया है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? संत पीपा। कौन है? जन्म कहाँ हुआ? गागरन दुर्ग झालावाड़। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम कड़ावा दास खींची, पिता का नाम। माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम। वास्तुक नाम प्रताप सिंह। वास्तुक नाम कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। कौन सा? दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है? संत पीपा। कौन है? इन संत पीपा की गुफा है मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर। मंदिर कहां पर? समदड़ी गांव बाड़मेर। मंदिर कहां पर? गुफा है इनकी टोडा रायसिंग टॉक। टोडा रायसिंग टॉक। गुफा कहां पर? टोडा रायसिंग टॉक। गुफा कहां पर? मंदिर कहां पर? समदड़ी गांव बाड़मेर। मंदिर कहां पर? गुफा कहां पर? टोडा रायसिंग टॉक। गुफा कहां पर? सर पिछली बार पेपर में आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सेवक वीडियो मेंस में कि संत पीपा की गुफा कहां पर है, और वहां पे आंसर माना गया था गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग आंसर माना था वहां पे जी। पहली आईडी में पहली बार आंसर की जब आई थी उसमें गागरोन दुर्ग माना था, लेकिन बाद में उसका करेक्शन हो गया था। गुफा है टोडा रायसिंग टॉक। जबकि अच्छा, मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर, इनकी छतरी हुआ करती है गागरोन दुर्ग। छतरी कहां पर? गागरोन दुर्ग। छतरी कहां पर? कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। कौन सा समुदाय? मंदिर कहां पर? समदड़ी गांव बाड़मेर। मंदिर कहां पर? गुफा कहां पर? टोडा रायसिंग टॉक। गुफा कहां पर? छतरी कहां पर? गागरोन दुर्ग झालावाड़। छतरी कहां पर? छतरी बनी हुई है इनकी गागरोन दुर्ग झालावाड़। जन्म कहां हुआ? गागरोन दुर्ग। जन्म कहां हुआ? पिता का नाम कड़ावा दास खींची, पिता का नाम। माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम। वास्तुक नाम प्रताप सिंह। वास्तुक नाम कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। कौन सा? मंदिर कहां पर? समदड़ी गांव बाड़मेर। मंदिर कहां पर? गुफा कहां पर? टोडा रायसिंग टॉक। गुफा कहां पर? छतरी कहां पर? गागरोन दुर्ग झालावाड़। छतरी कहां पर? छतरी बनी हुई है इनकी गागरोन दुर्ग झालावाड़। क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने का श्रेय किसको जाता है? आंसर आएगा संत धन्ना। संत धन्ना, जिनका स्थान है धुवन गांव टॉक। लेकिन संत धन्ना ऑप्शन में नहीं आया, तो फिर आंसर क्या आएगा? संत पीपा। या तो संत धन्ना ऑप्शन में होगा या संत पीपा ऑप्शन में होगा। भक्ति आंदोलन की अलख जगाने का श्रेय संत धन्ना या संत पीपा। जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग झालावाड़। जन्म कहाँ हुआ? गागरोन दुर्ग झालावाड़। पिता का नाम कड़ावा दास खींची, पिता का नाम। माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम। वास्तुक नाम प्रताप सिंह। वास्तुक नाम कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। कौन सा? मंदिर कहां पर? समदड़ी गांव बाड़मेर। मंदिर कहां पर? गुफा कहां पर? टोडा रायसिंह का। गुफा कहां पर? छतरी कहां पर? गागरोन दुर्ग झालावाड़। छतरी कहां पर?
मैंने आपको रामस्नेही संप्रदाय पढ़ाया होगा, पढ़ाया था क्या? रामस्नेही संप्रदाय की कितनी पीठ है? 5। कितनी? प्रधान पीठ कहां पर? शाहपुरा। प्रधान पीठ शाहपुरा कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? अन्य पीठ कितनी? 4। कितनी? नंबर 1 रैन, नंबर 1, नंबर 2 रेवासा, नंबर 2, नंबर 3 सिंगथल, नंबर 3, नंबर 4 खेड़ापा, नंबर 4 रैन कहां पर? नागौर। रैन, रेवासा, सीका, रेवासा, सिंगथल बीकानेर, सिंगथल, खेड़ापा जोधपुर, खेड़ापा। रैन के प्रवर्तक कौन थे? दरियाव जी। रैन के प्रवर्तक हुआ करते दरियाव जी। इन दरियाव जी का जन्म हुआ था जैतारण, पहले पाली में था, नया जिला बनता है तो ब्यावर में आ जाएगा शायद ये। दरियाव जी का जन्म कहां हुआ? जैतारण। कहां हुआ? इनके पिता का नाम था मन्ना जी। पिता का क्या नाम था? मन्ना जी। क्या नाम था? मां का नाम था गीगा देवी। मां का नाम गीगा देवी, मां का नाम। गुरु का नाम था प्रेमदास जी। गुरु का नाम प्रेमदास जी, गुरु का नाम। जन्म कहां हुआ? जैतारण। जन्म कहां हुआ? पिता का नाम मन्ना जी, पिता का नाम। मां का नाम गीगा देवी, मां का नाम। गुरु का नाम प्रेमदास जी, गुरु का नाम। कौन सी पीठ की स्थापना की थी? रैन। कौन सी? तो रैन पीठ के संस्थापक कौन है? दरियाव जी। कौन है? रैन पीठ की स्थापना की थी कौन से संप्रदाय की? रामस्नेही संप्रदाय। इस रैन पीठ में दरियाव जी ने कहा था कि 2 शब्द है राम। राग को भगवान राम कहकर संबोधित किया और मैं को मोहम्मद शाह कहकर संबोधित किया। रा को राम जी कहकर बोला था और मैं को मोहम्मद कहकर बोला गया था। कौन सी पीठ पर? रैन। कौन सी? रैन पीठ के संस्थापक कौन है? दरियाव जी। कौन है? जन्म कहां हुआ? जैतारण। जन्म कहां हुआ? पिता का नाम मन्ना जी, पिता का नाम। मां का नाम गीगा देवी, मां का नाम। गुरु का नाम प्रेमदास जी, गुरु का नाम। कौन सी पीठ? रैन। कौन सी? राको राम जी, राको। मैं को मोहम्मद, मैं को। जबकि दूसरी पीठ मैंने आपको बताई थी सिंगथल। और सिंगथल पीठ के संस्थापक कौन? हरिराम जी। इन हरिराम दास जी का जन्म भी कहां हुआ था? सिंगथल। और सिंगथल कहां पर? बीकानेर। राम जी का जन्म कहां हुआ था? सिंगथल। कहां हुआ? सिंगथल। सिंगथल कहां पर? बीकानेर। कहां पर? इनके पिता का नाम था भागचंद। पिता का क्या नाम था? भागचंद। पिता का नाम। मां का नाम था रामी देवी। मां का नाम रामी देवी, मां का नाम। गुरु का नाम था जयमल दास जी। गुरु का क्या नाम था? जयमल दास जी। क्या नाम था? इनका ग्रंथ था जिसका नाम था निशानी। ग्रंथ कौन सा? निशानी। कौन था? रामदास जी का जन्म कहां हुआ? सिंगथल बीकानेर। कहां हुआ? पिता का नाम भागचंद, पिता का नाम। मां का नाम रामी देवी, मां का नाम। गुरु का नाम जयमल दास जी, गुरु का नाम। ग्रंथ कौन सा? निशानी। ग्रंथ कौन सा? जन्म कहां हुआ? सिंगथल। जन्म कहां हुआ? पिता का नाम भागचंद, पिता का नाम। मां का नाम रामी देवी, मां का नाम। गुरु का नाम जयमल दास जी, गुरु का नाम। ग्रंथ कौन सा? निशानी। ग्रंथ कौन सा? दरियाव जी का जन्म कहां हुआ? जैतारण। कहां पे? पिता का नाम मन्ना जी, पिता का नाम। मां का नाम गीगा देवी, मां का नाम। गुरु का नाम प्रेमदास जी, गुरु का नाम। पीठ कौन सी? रैन। कौन सी? राको राम जी, राको। मैं को मोहम्मद, मैं को। राम जी का जन्म कहां हुआ? सिंगथल। कहां हुआ? कहां पर? बीकानेर। कहां पर? पिता का नाम भागचंद, पिता का नाम। मां का नाम
माँ का नाम, गुरु का नाम जयमल दास जी, गुरु का नाम, ग्रंथ कौन सा, निशानी कौन सा, और इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय की कौन सी पीठ थी, सिंहथाल। कौन सी, एक संत है जिनका नाम है रामदास जी, और रामदास जी की कौन सी पीठ थी, खेड़ापा। और खेड़ापा कहां पर, जोधपुर। रामदास जी की कौन सी पीठ थी, खेड़ापा। कौन सी, खेड़ापा कहां पर, जोधपुर। कहां पर, इनके पिता का नाम था शार्दुल जी। और मां का नाम था अनमी देवी। पिता का क्या नाम था, शार्दुल, पिता का नाम, मां का नाम अनमी देवी, मां का नाम। जन्म कहाँ हुआ, खेड़ापा। कहां पे, पिता का नाम शार्दुल, पिता का नाम, मां का नाम अनमी देवी, मां का नाम। ये जो हरिराम दास जी थे वो रामदास जी के गुरु थे। हरिराम दास जी जो थे वो रामदास जी के गुरु हुआ करते थे। तो रामदास जी के गुरु का नाम था हरिराम दास जी। अब रामदास जी के गुरु का नाम था हरिराम दास जी, और हरिराम दास जी के गुरु का नाम था जयमल दास जी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रामदास जी के आदि गुरु कौन थे, जयमल दास जी। आदि गुरु मतलब गुरु का भी गुरु, आदि गुरु हुआ करते जयमल दास जी। रामदास जी के गुरु का नाम हरिराम दास जी, गुरु का नाम। जन्म कहाँ हुआ, खेड़ापा। जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम शार्दुल, पिता का नाम, माँ का नाम अनमी देवी, माँ का नाम। गुरु का नाम हरिराम दास जी, गुरु का नाम। दरियाब जी का जन्म कहाँ हुआ, जैतारण। कहाँ पे, पिता का नाम मन्ना जी, पिता का नाम, माँ का नाम गीगा देवी। ये कंफ्यूज करेंगे थोड़ा सा, ये पढ़ना होगा। माँ का नाम गीगा देवी, माँ का नाम। गुरु का नाम प्रेमदास जी, गुरु का नाम। कौन सी पीठ, ट्रेन। कौन सी, देखो इन दोनों का तो जन्म के स्थान पर ही पीठ है। हरिराम दास जी का जन्म सिंहथल में और रामदास जी का जन्म खेड़ापा में। तो हरिराम दास जी ने तो सिंहथल पीठ की और रामदास जी ने खेड़ापा पीठ की। इनका थोड़ा सा याद रखना है। इनका जन्म तो कहाँ हुआ, जैतारण में, और पीठ कौन सी थी, ट्रेन। कौन सी, रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ, सिंहथल। कहाँ पर, पिता का नाम भागचंद, पिता का नाम, माँ का नाम रामी देवी, माँ का नाम। गुरु का नाम जयमल दास जी, गुरु का नाम। ग्रंथ कौन सा, निशानी। कौन सा, रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ, खेड़ापा। कहाँ हुआ, गुरु, पिता का नाम शार्दुल, पिता का नाम, माँ का नाम अनमी देवी, माँ का नाम। गुरु का नाम हरिराम दास जी, गुरु का नाम। एक संत है जिनका नाम है संत धन्ना जी। इनके लिए एक ही शब्द याद रखना है आपको, संत धन्ना जी। और संत धन्ना जी का जन्म हुआ था धुवन गांव, सॉरी स्थान है इनका धुवन गांव। टोंक वाले जो होंगे ना, टोंक वाले इसको धुआं गांव बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसको धुआं गांव कहा जाता है। ये धुआं दो गांव है, एक धुआं खुर्द और एक धुआं कला। देखो एक नाम के दो दो गांव आपको गांव में मिल जाएंगे, एक नाम के अगल बगल में मिलते हैं वो, तो फिर उनका नाम पता है, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे नाम पड़ेगा, खुर्द और कला। अब बड़े को हमेशा कहा जाता है खुर्द और छोटे को कहा जाता है कला, ऐसा माना जाता है गांव में स्थानीय भाषा में। तो इसको बोलते हैं गांव में धुआं कला और धुआं खुर्द, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वहां पे भी इसका नाम क्या है, धुवन गांव। और धुवन गांव कहां पर है, टोंक। संत धन्ना जी का स्थान कौन सा गांव, धुवन गांव। कौन सा गांव, धुवन गांव। कहां पर, टोंक। धुवन गांव टोंक में इनका स्थान हुआ करता है। ये जाट जाति के हुआ करते थे। राजस्थान में टोंक में इनका स्थान है। आप में से टोंक से कोई होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो आते हैं ना वो पंजाब से आते हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु सरदार जी यहाँ पे आया करते हैं, क्योंकि पंजाब में इनकी बहुत ज्यादा मान्यता हुआ करती है। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने का श्रेय संत धन्ना और संत पीपा को जाया करता है। तो संत धन्ना जी का स्थान कहां पर, धुवन गांव। कहां पर, धुवन गांव। कहां पर है, टॉप। कहां पर, एक संत है जिनका नाम है संत माव जी। संत माव जी,
संत मावजी का जन्म हुआ था सावला गांव। और सावला गांव कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर? संत मावजी का जन्म कौन सा गांव? सावला गांव। कौन सा गांव? सावला गांव। कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर? इन संत मावजी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय। किस संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलंकी संप्रदाय। कौन से की? जन्म कहां हुआ? सावला गांव, डूंगरपुर। कहां हुआ? कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा? और इस निष्कलंकी संप्रदाय की पीठ हुआ करती है बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर। निष्कलंकी संप्रदाय की पीठ कहां पर? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। कहां पर? ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा, अभी कल्चर में पढ़ रहे हैं, एक बार मंदिरों के साथ भी पढ़ेंगे। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। गांव का नाम है नवटापुरा या नवटापरा। नवटापरा डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम है ये, सोम, माही, जाखा, 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जहां पर खंडित मूर्ति की पूजा होती है। राजस्थान में बेणेश्वर धाम में 5 जगह से खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। राजस्थान में ऐसी मान्यता हुआ करती है वैसे तो कि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन बेणेश्वर धाम ऐसा स्थान जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। लोक देवियों की बात करें तो लोक देवियों में खंडित मूर्ति की पूजा शीतला माता, शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर है। माघ पूर्णिमा को यहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। चलो यही याद करा देता हूं। खंडित शिवलिंग की पूजा कहां होती? बेणेश्वर धाम। कहां पर? और कितनी जगह से खंडित है? 5। कितनी? इस तरह का कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ये ध्यान रखना है। खंडित शिवलिंग की पूजा कहां होती? बेणेश्वर धाम। यहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। मेला कब लगता? माघ पूर्णिमा। मेला कब लगता? माघ पूर्णिमा। संत मावजी का स्थान जन्म कहां हुआ? सावला गांव, डूंगरपुर। कहां हुआ? कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? प्रधान पीठ कहां पर? बेणेश्वर धाम। प्रधान पीठ कहां पर? बेणेश्वर धाम। कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर? कैसा शिवलिंग? खंडित। कैसा? मेला कब लगता? माघ पूर्णिमा। मेला कब लगता? माघ पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है, जिस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ। इसे आदिवासियों का कुंभ, माफी चाहूंगा, मेरा जाति सूचक शब्द बोलने का उद्देश्य नहीं है, कोई बुरा मत मानना किसी भी प्रकार से। आदिवासियों का कुंभ या इसे दक्षिण राजस्थान का कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि कहा लगता है ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी जिले हुआ करते हैं, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ या दक्षिण राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। किनका स्थान है? संत मावजी। किनका? का जन्म कहां हुआ? सांवला गांव, डूंगरपुर। कहां हुआ? बेणेश्वर धाम। कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर? मेला कब लगता? माघ पूर्णिमा। मेला कब लगता? शिवलिंग कैसा? खंडित। कैसा? त्रिवेणी संगम, सोम, माही, जाखम, सबको पता है। आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला है? बेणेश्वर धाम। कौन सा? एक संत हुए जिनका नाम है संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी, इन संत दुर्लभ जी को वागड़ का नरसिंह कहकर संबोधित किया जाता है।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। वागड़ का नरसिंह, वागड़ का नरसिंह कौन है? संत दुर्लभ जी। आपके बैच को किस नाम से बोलते हैं? 11 सितंबर। अच्छा, डेट वाइज के नाम से आते हैं। 11 सितंबर। संत दुर्लभ जी, संत दुर्लभ जी को क्या बोलते हैं? वागड़ का नरसिंह। क्या बोलते हैं? वागड़ बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वागड़ बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, इन्हें वागड़ के नरसिंह के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इनकी अनुयायी अक्सर भील जाति के लोग थे, जिनके द्वारा एक उंदरिया पंथ की स्थापना की गई थी। उंदरिया, उंदरिया पंथ पूछा जाता है, लिखा दूंगा मैं आपको, लिखाऊंगा जब, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। वागड़ के नरसिंह कौन है? संत दुर्लभ जी। वागड़ का नरसिंह कौन है? संत दुर्लभ जी। आदिवासियों का मेला किसको बोलते हैं? बेणेश्वर धाम। किसको? कब लगता? माघ पूर्णिमा। कब लगता? संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? कागरम दुर्ग झालावाड़। कहाँ हुआ? पिता का नाम कड़ावा दास कीजिए। पिता का नाम, माँ का नाम लक्ष्मीवती, माँ का नाम, वास्तुक नाम प्रताप सिंह। वास्तुक नाम। कौन सा समुदाय? फर्जी समुदाय। कौन सा? मंदिर कहाँ पर? समदरी गांव बाड़मेर। मंदिर कहाँ पर? गुफा कहाँ पर? टोरा राय सिंह टॉप। गुफा कहाँ पर? छतरी कहाँ पर? गागरम दुर्ग झालावाड़। छतरी कहाँ पर? दरियाब जी का जन्म कहाँ हुआ? जेतारन पाली। कहाँ हुआ? सिर्फ जेतारन पाली नहीं, नए जिले हुए तो बदलेगा ही, है ना। पिता का नाम, पिता का नाम, क्या हुआ? पिता का नाम जेतारन कोई बात। पिता का नाम मन्ना जी। पिता का नाम। माँ का नाम गीगा देवी। माँ का नाम। गुरु का नाम प्रेमदास जी। गुरु का नाम। कौन सी पीठ? रैन। कौन सी? राको राम जी। राको। मैको मोहम्मद मैको। हरिराम दास जी का जन्म कहाँ हुआ? सिंहताल। कहाँ हुआ? पिता का नाम भागचंद। पिता का नाम। माँ का नाम रामी देवी। माँ का नाम। गुरु का नाम जयमल दास जी। गुरु का नाम। ग्रंथ कौन सा? निशानी। ग्रंथ कौन सा? पीठ कौन सी? सिंहताल। कौन सी? रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ? खैरापा। कहाँ पे? पिता का नाम शार्दुल। पिता का नाम। माँ का नाम अम्नी देवी। माँ का नाम। गुरु का नाम हरिराम दास जी। गुरु का नाम। धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ? धुवन गांव टॉप। कहाँ हुआ? संत माप जी का सावला गांव। संत माप जी का पीठ कहाँ पर? बेणेश्वर धाम। पीठ कहाँ पर है? डूंगरपुर। कहाँ पर? कैसी मूर्ति? खंडे। कैसी शिवलिंग? मेला कब लगता? माघ पूर्णिमा। मेला कब लगता? आदिवासियों का कुंभ किसको बोलते? बेणेश्वर धाम। किसको? वागड़ का नरसिंह कौन है? संत दुर्लभ जी। कौन है? संत दुर्लभ जी को वागड़ का नरसिंह भी कहा जाता है। एक संत हुए हैं जिनका नाम हुआ करता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्लिमों में हुआ करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के नहीं थे, भारत के नहीं थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान पढ़ाए होंगे, है ना। पृथ्वीराज चौहान पढ़ाए थे। तो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया था। कॉपी बंद करो, लोक देवता पूछूंगा। जो देख के बोलेगा कसम भगवान की गोपाल प्राप्त डोलेगा। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? सर ये लोक देवता थोड़ी है तो लोग संत हैं, संत ही पूछूंगा। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ था? कब हुआ था? कर्मस्थली क्या थी? नरैना जयपुर। कर्मस्थली। गुफा को कब खोल? गुफा को कहाँ पर है? नरैना जयपुर। कहाँ पर? सगुन थे या निर्गुण? सगुन या निर्गुण? राजस्थान का कबीर कौन कौन थे? किसके समकालीन थे? किसके? अकबर के फतेहपुर सीकरी दरबार में किसने भाग ली?
किसने भाग लिख के लाई है, क्वेश्चन बताओ। अकबर के फतेहपुर सीकरी दरबार में किसने भाग लिया? मन तो ऐसा कि गर्दन काट दूं इसकी। अकबर के फतेहपुर सीकरी दरबार में किसने भाग लिया? दादू दयाल जी। किसने? निर्गुण थे या सगुण? शादी करते क्या? दाह संस्कार करते क्या? दफनाते क्या? किनको छोड़ देते? पीठ कितनी? पीठ कितनी? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, नंबर पांच, नंबर पांच, शाखा कितनी? कितनी? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, नंबर पांच, नंबर पांच। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर नागौर। कहां पर? पिता का नाम? लोहावट जी। पिता का नाम? तू तो बदमाशी करता है कि पढ़ता तो है तू। पिता का नाम? लोहावट जी। पिता का नाम? माँ का नाम? हंसा देवी। माँ का नाम? माँ का नाम? बचपन का नाम? धनराज। बचपन का नाम? गुरु का नाम? गोरखनाथ जी। गुरु का नाम? एक नाम कितने? कितने? नंबर एक, कुंगा कहला। नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नियम कितने? 29, 50। नियम कितने? मानने वाले विष्णु संप्रदाय मानने वाले। आपने नोटिस किया होगा भाई, ये टॉपिक मैंने फास्ट पढ़ाया थोड़ा सा बोलने में, वो कारण है उसका भी। ये पूरा टॉपिक याद करने का है क्योंकि इसमें स्टोरिया नहीं है, और याद करने वाला टॉपिक जितना स्पीड में बोला जाएगा ना उतना याद होगा। हनुमान चालीसा धीरे धीरे बोलना याद नहीं होगी, और धुआंधार बोलना याद रहेगी। ये कभी पहाड़ है बोलना धीरे, दो एकम दो, दो दूनी चार, अभी तो दो को जो भूल जाए है ना, और बहुत टाइम हो गया। बाकी धीरे धीरे बोलते ना, कई बार अपन जब छोटे से थे जब धीरे धीरे बोलते थे तो घर वाले क्या लड़ते, जल्दी जल्दी बोलते, घर वाले बोलते धीरे धीरे बोल ना, धीरे धीरे मैं चूक जाऊंगा मैं, धुआंधार चलन दो, ऐसे बोलते। तो जो चीजें याद करने की होती है ना पर्टिकुलर, ये कभी जिंदगी में ध्यान रखना, जो चीज याद करने की होती है वो जितनी स्पीड होगी ना बोलने की उतनी जल्दी याद होंगी, और जो चीज समझने की होती है वो जितना धीरे होगी उतना जल्दी याद होगी। नहीं समझे? समझ गए? ये धीरे बोला मैंने, और यदि स्पीड हो, ये रियलिटी होती है। कभी लोग देखते धीरे, त्योहार धीरे, क्यों? वो समझने के हुआ करते पर्टिकुलर। नृत्य धीरे, इनमें तो क्या, पिता का नाम, माँ का नाम, गुरु का नाम, संप्रदाय, पीठ। पिता का नाम, माँ का नाम, गुरु का नाम, संप्रदाय, पीठ। तो यही याद करनी है, तो फटाफट फटाफट में निकल जाते। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? पिता का नाम अमीर है। अच्छा, तुम पिता का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम रूपा दे, माँ का नाम। नियम कितने? 36। नियम कितने? तो 42 नियम काई के? चरणदास जी काई के? अभी नहीं पूछू, एक दो दिन बाद में पूछूंगा, अभी तो याद है तुमको। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बता रहा हूं, तुम कंटिन्यू आते रहना, भुर्स दोगे पेपर को, भुर्सना समझते हो? आग लगा दोगे। ए फाड़िए मत, पेपर है, अरे फाड़ देंगे पेपर है, फिर वो एमआर में आंसर कैसे करेगा यार। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो यार, तुम बात बहुत करते हो, डायलॉग के साथ चुप हो जाया करो थोड़ी देर बाद में, वरना मैं सही बता रहा हूं, मैं तुम्हारी स्पीड बहुत तेज कर दूंगा। हाँ बोल। हाँ तो खाजान दे, तुझे क्या दिक्कत आ रही है? तेरे पेपर रखा है तो बेटा मजा लो, बंद कर दिया, तू ज्यादा बोले लग पड़े हो आजकल। हाँ शांत नहीं रहो, तू लगा चश्मा ने ऐसे चश्मा लगा चूरन के में निकले हुए, 10 रुपया के चूरन के चश्मा ने लगाया। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे क्यों बनवाए थे? लखन के बनवा लेते ने, दुकान चूरन खरीदे ने, चिटवारो चिटवारो तो चश्मा लग रहा, डॉन है। आइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये राजस्थान के नहीं थे, भारत के नहीं थे, रहने वाले थे संजारी फारस, फारस के रहने वाले थे। ये भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ, और मोहम्मद गौरी किसके काल में आया था? पृथ्वीराज चौहान। किसके काल में? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद गौरी, सॉरी पृथ्वीराज चौहान किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी।
रहने वाले थे संजरी फारस। रहने वाले कहां के थे? संजरी फारस। इनके पिता का नाम था ख्वाजा हजरत सैयद। बेचारा रहा होगा सर, हमने तो सुना है कि गयासुद्दीन था। जी हाँ, हजरत सैयद को ही गयासुद्दीन के नाम से जाना जाता है। भाई आप बंद कर दीजिए यार। पिता का नाम था हजरत सैयद। खड़ा हो, खड़ो हो, खड़ो खड़ो ही पढ़ो पूरे 1 घंटा। कहां के थे? संजरी फारस। तो पे तो मैंने सलाह लाई, तो मैंने पूछी है, तू सलाहकार है, तू दलाल है, दल्ला है? अरे मैं उसको बोल रहा हूं बंद कर दो। नहीं नहीं, चालवा दो चालवा दो। तो पूछी मैंने है। कहां के थे? संजरी फारस। कहां के थे? पिता का नाम हजरत सैयद। ख्वाजा ख्वाजा ना हटा दे, हजरत सैयद। गयासुद्दीन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। पिता का क्या नाम था? हजरत सैयद। पिता का नाम, मां का नाम था बीबी शाहीनूर। मां का नाम बीबी शाहीनूर। मां का नाम, पिता का नाम हजरत सैयद। पिता का नाम क्या बोलते हैं? गयासुद्दीन। क्या बोलते हैं? मां का नाम बीबी शाहीनूर। मां का नाम, गुरु का नाम था शेख उस्मान हारूनी। नाम है यार। अरे याद होंगे, टेंशन मत करो सारा। और वास्तविकता में यदि याद पूछाया रख गया क्या? वास्तविकता में यदि बात करें ना, तो एक कल्चर के सबसे हार्ड टॉपिकों में से ही है। हाँ, अक्सर जब मैंने स्टार्टिंग में पहली बार तैयारी करना शुरू किया था, मैं इस टॉपिक को छोड़ दिया था। अरे मैंने कहा संत संप्रदाय संत, लेकिन फिर अब तुमको याद नहीं हुआ, फिर तुम क्यों छोड़ोगे? क्योंकि फिर हमको एक गुरुजी ने पढ़ाया था इसको, तो बहुत शानदार तरीके से क्लास, चीजें क्या क्लास में याद हो जाती हैं तो हो जाती हैं, और उसके बाद अपन सोचते ना घर जाके कर लेंगे, तो नहीं करते, क्योंकि होता ही नहीं है, बोर करते हैं ये। हजरत सैयद, बीबी शाहीनूर, उस्मान हारूनी, तो आदमी घर पे कितने नाम याद करेगा? ज्यादा से ज्यादा 5-7 नाम याद होगा, और 5-7 नाम याद होने के बाद आदमी क्या फिर बोर हो जाता है। और क्लास में तो फिर क्या आदमी माहौल बना देता है, बीच में एक आध डायलॉग देता हूं, एक आध दल्ला पल्ला आ जाता है, तो आदमी क्या है कि थोड़ा सा और ले ले मजा, तो उससे क्या है थोड़ा सा बीच में हंसी मजाक हो जाती है, और आदमी उसको रिफ्रेश होके याद कर लेता है। बाकी क्या बोला? समोसे नहीं, चुप, गंदी बात नहीं। अब मेरी मर्जी से खिलाऊंगा, जैसे खिलाऊंगा। रसगुल्ला। शेख उस्मान हारूनी, गुरु का नाम हुआ करता शेख उस्मान हारूनी। कहां के थे? संजरी फारस। कहां के थे? पिता का नाम हजरत सैयद। पिता का नाम, मां का नाम बीवी शाहीनूर। मां का नाम, गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी। गुरु का नाम, ये भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। भारत किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, और मोहम्मद गौरी आया था पृथ्वीराज चौहान के काल में। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के काल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसके काल में भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान। किसके, कहां के थे? संजरी फारस। कहां के थे? पिता का नाम हजरत सैयद। पिता का नाम क्या बोलते? गयासुद्दीन। क्या बोलते? मां का नाम बीवी शाहीनूर। मां का नाम, गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी। गुरु का नाम,
किसके काल में? पृथ्वीराज चौहान। किसके काल में? किसके साथ? मोहम्मद गौरी। किसके साथ? किसके काल में? पृथ्वीराज चौहान। किसके काल में? इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा एक संप्रदाय विकसित किया गया था, चिश्ती संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय। इस चिश्ती संप्रदाय में गुरु को कहा जाता है पीर। गुरु को क्या बोलते हैं? पीर। गुरु को, शिष्य को बोलते हैं मुरीद। शिष्य को क्या बोलते हैं? मुरीद। और उत्तराधिकारी को बोलते हैं बली। उत्तराधिकारी को बली, गुरु को पीर, गुरु को, शिष्य को मुरीद, शिष्य को, या वो मीना बेटा था, अच्छा इधर आ गया। शिष्य को मुरीद, शिष्य को उत्तराधिकारी बली। उत्तराधिकारी संप्रदाय कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? गुरु को पीर, गुरु को, शिष्य को मुरीद, शिष्य को उत्तराधिकारी बली, उत्तराधिकारी। इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर। आलिंदर मान जा, खड़ो, खड़ो हो जा, खड़ो तो हो, आज आ गए, तू खड़ो हो जा, हाँ खड़ो हो जा। अरे तू नहीं यार, तू तो आराम से बैठा, ये ब्लैक जैकेट वाला, हाँ तू तू आजा, इधर आजा। अरे हाँ तो सही कह रहा हूँ, तो बाबा काम है कह रहा, क्वेश्चन मत पूछे मुझे, कहीं कह रहा हूँ। इधर इधर किसका तुम? और रोज यहीं बैठे हो, आगे समझ में? बैग लिया, आजा। लिया बैग लिया, कॉपी लिया। रोज मेरी क्लास में नहीं बैठे को, बाकी कोई बैठे ना बैठे। दरगाह कहां पर? अजमेर। दरगाह कहां पर? दरगाह का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। दरगाह कहां पर? अजमेर। कहां पर? निर्माण किसने? इल्तुतमिश। निर्माण किसने? इस दरगाह के अंदर दो देग हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर? अजमेर। कहां पर? देग कितनी? दो। देग होती है कढ़ाई, एक छोटी कढ़ाई है, एक बड़ी कढ़ाई है। देग कितनी? दो। देग कितनी? एक तो बड़ी देग है, एक छोटी देग है। बड़ी देग और छोटी देग। बड़ी देग है, ये तो बनवाई थी अकबर ने। बड़ी देग किसने? अकबर। बड़ी देग। और छोटी देग बनवाई थी जहांगीर। छोटी देग किसने? जहांगीर। बड़ी देग अकबर, बड़ी देग, छोटी देग जहांगीर, छोटी देग। इस दरगाह के अंदर मस्जिद भी है जिसका नाम है जामा मस्जिद। और देखो भारत में ज्यादातर जामा मस्जिद हुआ करती है ना, ये ज्यादातर जामा मस्जिदों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद जितनी भी होंगी भारत के अंदर, ये ज्यादातर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। और जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां। किसने? देग कितनी? दो। देग कितनी? बड़ी देग अकबर, बड़ी देग, छोटी देग जहांगीर, छोटी देग। जामा मस्जिद शाहजहां। जामा मस्जिद संप्रदाय कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? गुरु को, शिष्य को मुरीद, शिष्य को उत्तराधिकारी बली, उत्तराधिकारी। दरगाह कहां पर? अजमेर। कहां पर? निर्माण किसने? इल्तुतमिश। निर्माण किसने? देग कितनी? दो। देग कितनी? बड़ी देग अकबर, बड़ी देग, छोटी देग जहांगीर, छोटी देग। जामा मस्जिद शाहजहां। जामा मस्जिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे? संजरी फारस। कहाँ के थे? किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी। किसके साथ? किसके काल में? पृथ्वीराज चौहान। किसके काल में?
पिता का नाम हजरत सैयद, पिता का नाम क्या मिलेगा, गयासुद्दीन, क्या मिलेगा, माँ का नाम बीवी शाहीनूर, माँ का नाम, गुरु का नाम शेख उस्मान हारनी गुजर, गुरु का नाम शेख उस्मान हारनी, गुरु का नाम, किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी, किसके साथ, किसके काल में, पृथ्वीराज चौहान, किसके काल में, संप्रदाय कौन सा, चिश्ती संप्रदाय, कौन सा, गुरु को पीर, गुरु को, शिष्य को मुरीद, शिष्य को उत्तराधिकारी वली, उत्तराधिकारी, दरगाह कहाँ पर, अजमेर, कहाँ पर, निर्माण किसने, इल्तुतमिश, निर्माण किसने, देख कितनी, दो, देख कितनी, बड़ी देख अकबर, बड़ी देख, छोटी देख जहांगीर, छोटी देख, जामा मस्जिद शाहजहां, जामा मस्जिद। इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला लगता है 1 से 6 रज्जब। 1 से 6 यदि ऑप्शन में नहीं मिला तो एक मिलेगा 1 से 9, या तो 1 से 6 ऑप्शन में होगा या 1 से 9 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल रूप से जो मेला लगता है ना, मेला तो 1 से 6 को ही लगता है, लेकिन हल्का फुल्का मेला चलता रहता है लास्ट तक। जैसे आपने पढ़ा होगा कैला देवी का मेला नवरात्राओं में लगता है, चैत्र शुक्ल एकम से सप्तमी अष्टमी, मूल रूप से सप्तमी अष्टमी को लगता है, लेकिन कई जगह पर अपन पढ़ेंगे चैत्र शुक्ल एकम से लेके एकादशी तक। क्यों? क्योंकि हल्का हल्का फिर धीरे एकादशी तक वो चलता रहता है। उसी प्रकार से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मूल रूप से बढ़ता है 1 से 6 रज्जब, लेकिन वो धीरे 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 हल्का हल्का 9वीं तक चलता रहता है। अब बात आती है रज्जब क्या हुआ करता है। रज्जब हिजरी सम्मत के महीने हुआ करते हैं। जैसे विक्रम सम्मत में होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ, फाल्गुन। उसी प्रकार से हिजरी सम्मत के महीने हुआ करते हैं मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रज्जब, साबान, रमजान, सब्बाल, जिलकादी, जिलहिज। जैसे हिंदी के महीने उसी प्रकार उर्दू के हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, हिजरी सम्मत का 7वां महीना कौन सा? रज्जब ही था। सर ये भी अंग्रेजी के महीनों के अनुसार आते हैं क्या? अंग्रेजी महीने के अनुसार हाँ। जैसे अपन का फाल्गुन की बात करें तो फाल्गुन या तो फरवरी में आता है या मार्च में आता है। ये भी ऐसे ही सेट होते हैं क्या? नहीं हो सकते। गुरुजी हम जब बचपन में थे तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो रमजान के महीने में व्रत करते ना, ये वो पिछली बार जब रमजान, हम जब छोटे से थे वो रमजान के महीने में व्रत करता था, और तो हमको ऐसे बोलता था कि हम तो गर्मी में फूंक भी नहीं निकलते, और ऐसे बताया करता था। अब हमारे साथ एक लड़का पढ़ रहा है, वो सर्दियों में बोल रहा था कि मैं रमजान के महीने में व्रत कर रहा हूं। समझ में नहीं आया हमारी तो। बचपन में तो रमजान गर्मी में आता था, अब रमजान सर्दी में पहुंच गया। क्या मामला है ये? इनके हर साल महीने में, वर्ष में दिन कम होते हैं, साल में दिन कम होते हुए जाते हैं। तो इनके महीने कभी नवंबर में आता है रमजान, तो कभी फरवरी में आ जाता है, ऐसे रहता है। तो रज्जब, 1 रज्जब से और 6 रज्जब तक मेला लगता है। और यह राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला किनका है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला किनका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सबसे बड़ा रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी। दूसरा सबसे बड़ा मेला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ लगता है? अजमेर। कहाँ पे? कब से कब तक? 1 से 6 रज्जब। कब से कब तक? 1 से 6 रज्जब। दरगाह कहाँ पर है? अजमेर दरगाह। निर्माण किसने? इल्तुतमिश। निर्माण किसने? देख कितनी? 2। देख कितनी? बड़ी देख अकबर। बड़ी देख। छोटी देख जहांगीर। छोटी देख। जामा मस्जिद शाहजहां। जामा मस्जिद। गुरु को पीर। गुरु को, शिष्य को मुरीद। शिष्य को उत्तराधिकारी वली। उत्तराधिकारी। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? कागरम दुर्ग झालावाड़। कहाँ पे? पिता का नाम कड़ावा दास कीचे। पिता का नाम। माँ का नाम लक्ष्मीवती। माँ का नाम। वास्तुक नाम प्रताप सिंह। वास्तुक नाम। कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। कौन सा? मंदिर कहाँ पर? समदरी गांव बाड़मेर। मंदिर कहाँ पर? गुफा कहाँ पर? टोडा राय सिंह गांव। गुफा कहाँ पर?
छतरी कहाँ पर? गागरन दुर्ग झालावाड़। छतरी कहाँ पर? दरियाब जी का जन्म कहाँ हुआ? जैतारण। कहाँ पे? पिता का नाम? अन्ना जी। पिता का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? गुरु का नाम? गुरु का नाम? कौन सी पीठ? पैन। कौन सी? हरि रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ? सिंहतल। कहाँ पे? पिता का नाम? तालचंद। पिता का नाम? माँ का नाम? रामी देवी। माँ का नाम? माँ का नाम? गुरु का नाम? गुरु का नाम? ग्रंथ कौन सा? निशानी। कौन सा? रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ पे? पिता का नाम? शार्दुल। पिता का नाम? माँ का नाम? अनमी देवी। माँ का नाम? गुरु का नाम? हरि रामदास जी। गुरु का नाम? संत धन्ना जी का स्थान कहाँ पर? दुबन गांव टॉक। कहाँ पे? संत माप जी का जन्म? सावला गांव डूंगरपुर। कहाँ पर? पीठ कौन सी? बेनेश्वर धाम। कौन सी? कहाँ पर है? डूंगरपुर। कहाँ पर? कैसी मूर्ति? पंडित। कैसी? मेला माघ पूर्णिमा। मेला कब लगता? क्या बोलते? आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते? वागड़ का नरसिंह कौन है? संत दुर्लभ जी। कौन है? ख्वाजा मोदीन चिश्ती कहाँ के? संजरी फारस। कहाँ के? पिता का नाम? हजरत सैयद। पिता का नाम? माँ का नाम? बीवी साइनूर। माँ का नाम गयासुद्दीन। माँ का नाम? बीवी साइनूर। माँ का नाम? गुरु का नाम? शेख उस्मान हारनी। गुरु का नाम? किसके साथ आए? मोहम्मद गौरी। किसके साथ? इसके काल में पृथ्वीराज चौहान। किसके काल में? कौन सा संप्रदाय? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? गुरु को पीर, गुरु को शिष्य को मुरीद, शिष्य को उत्तराधिकारी बली, उत्तराधिकारी दरगाह कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? निर्माण किसने? इल्तुतमिश। निर्माण किसने? देग कितनी? दो। देग कितनी? बड़ी देग अकबर। बड़ी देग। छोटी देग जहांगीर। छोटी देग जामा मस्जिद शाहजहां। जामा मस्जिद। मेला कब से कब तक? 1 से 6 रजब। कब से कब तक? सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला किनका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसका? सबसे बड़ा किनका? रामदेव जी। किनका? सबको बोलना है। संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ? जागरण दुर्ग झालावाड़। कहाँ पे हुआ? पिता का नाम? कड़ावा दास कीची। पिता का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? वास्तुक नाम? प्रताप सिंह। वास्तुक नाम? कौन सा समुदाय? दर्जी समुदाय। कौन सा? मंदिर कहाँ पर? समदरी गांव बाड़मेर। मंदिर कहाँ पर? गुफा कहाँ पर? टोडा राय सिंह टॉप। कहाँ पर? कहाँ पर? छतरी कहाँ पर? गागरन दुर्ग। छतरी कहाँ पर? दरियाब जी का जन्म कहाँ हुआ? जैतारण पाली। कहाँ हुआ? पिता का नाम? मन्ना जी। पिता का नाम? माँ का नाम? माँ का नाम? गुरु का नाम? प्रेमदास जी। गुरु का नाम? कौन सी पीठ? ट्रेन। कौन सी? हरि रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ? सिंहताल। कहाँ पे? पिता का नाम? भागचंद। पिता का नाम? माँ का नाम? रामी देवी। माँ का नाम? गुरु का नाम? जयमलदास जी। गुरु का नाम? ग्रंथ कौन सा? निशानी। कौन सा? रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, खेड़ापा। कहाँ हुआ? पिता का नाम? शार्दुल। पिता का नाम? माँ का नाम? अनमी देवी। माँ का नाम? गुरु का नाम? हरि रामदास जी। गुरु का नाम? गुरु का नाम? वागड़ का नरसिंह किनको बोलते? संत दुर्लभ जी। किनको? संत माप जी का जन्म कहाँ हुआ? सावला गांव डूंगरपुर। कहाँ हुआ? कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकी। कौन सा? पीठ कहाँ पर? बेनेश्वर धाम। कहाँ पर? आदिवासियों का कुंभ किसको बोलते? बेनेश्वर धाम। किसको? शिवलिंग कैसी? खंडे। कैसी? कैसी? त्रिवेणी संगमर कितनी नदी? 3। कितनी? कौन कौन सी? सोम माही जाका। कौन सी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे? संजरी फारस। कहाँ के? किसके साथ आए? मोहम्मद गौरी। किसके साथ? किसके काल में? पृथ्वीराज चौहान। किसके काल में? पिता का नाम? हजरत सैयद। पिता का नाम? ऑप्शन में तो गयासुद्दीन। ऑप्शन में तो माँ का नाम? बीवी साइनूर। माँ का नाम? गुरु का नाम? शेख उस्मान हारनी। गुरु का नाम? संप्रदाय कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? गुरु को पीर, गुरु को शिष्य को मुरीद, शिष्य को उत्तराधिकारी बली, उत्तराधिकारी दरगाह कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? किसने? इल्तुतमिश। किसने?
देख कितनी, देख कितनी, बड़ी देख, बड़ी देख, छोटी देख, छोटी देख, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, मेला कब से कब तक, 1 से 4 हजार, कब से कब तक, सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला किनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, किनका, और सबसे बड़ा रामदेव जी, सबसे बड़ा, निकालो कॉपी। संत पीपा, ये सूफी संत है, मुस्लिम है जो, और ये भक्ति संत है, सूफी, हाँ ज्यादातर शैव संप्रदाय, समझा दिया, लिखो तो शैव संप्रदाय। तो नहीं नहीं नहीं, संप्रदाय पूरे करने हो तो। शैव संप्रदाय भगवान शिव को शैव संप्रदाय में दरगाह और मस्जिद में, जैसे छतरी और मंदिर, दरगाह एक छतरी मान ले, अपने पूर्वज जब खत्म हो जाते हैं ना, तो पूर्वज की याद में बनाए जाने वाला स्थान जो है छतरी या धर्मशाला, वो तो एक दरगाह है। और जैसे अपन इनकी दरगाह बात करें संतों की, तो जैसे अपने संतों की जो पीठ है वो तो क्या है, दरगाह, और जो मंदिर है वो क्या है, मस्जिद। जैसे ताजमहल एक मकबरा है, तो वो क्या है, आम आदमी की याद में बनाया गया था। दरगाह क्या है, संतों के द्वारा जहां पे कोई पूजा प्रार्थना, इनकी खुद की में पूजा प्रार्थना की गई, कोई तपस्या की गई, वो एक दरगाह बन जाती है। और जहां है ना, शैव संप्रदाय भगवान शिव को आराध्य देव मानकर, भगवान शिव को आराध्य देव मानकर पूजने वाले, भगवान शिव को आराध्य देव मानकर पूजने वाले शैव कहलाए। भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजने वाले शैव कहलाए। शैव संप्रदाय का आदिम घराना, शैव संप्रदाय का आदिम घराना मेवाड़ था। आदिम प्राचीन, शैव संप्रदाय का आदिम घराना मेवाड़ था। इसे 4 भागों में बांटा गया है। शैव संप्रदाय का आदिम घराना मेवाड़ था। इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। कापालिक, नंबर 1 कापालिक, नंबर 2 पाशुपत, नंबर 1 कापालिक, नंबर 2 पाशुपत, नंबर 3 लिंगायत, नंबर 3 लिंगायत, नंबर 4 काशमारिक, 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 हेडिंग डालो कापालिक, कापालिक। कापालिक, ये भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजते हैं। ये भैरव को शिव जी का अवतार मानकर पूजते हैं। शमशानवासी होते हैं। शमशानवासी होते हैं।
सुरापान करते हैं, शमशानवासी होते हैं, सुरापान करते हैं, सुरापान करते हैं, नर बलि देते हैं, नर बलि देते हैं, शरीर पर भस्म लपेटे हुए रहते हैं, शरीर पर भस्म लपेटे हुए रहते हैं। नंबर 2 लिखो, पाशुपत। पाशुपत, पाशुपत। इसके प्रवर्तक लकुलिस थे। इसके प्रवर्तक लकुलिस थे। लकुलिस थे। ये दंडधारी लकुलिस की, इसके प्रवर्तक लकुलिस थे। लकुलिस थे। ये दंडधारी लकुलिस की, ये दंडधारी लकुलिस की पूजा करते हैं। दंडधारी लकुलिस की पूजा करते हैं। शांति प्रिय होते हैं। शांति प्रिय होते हैं। शांति प्रिय होते हैं। दिन में कई बार स्नान करते हैं। दंडधारी लकुलिस की पूजा करते हैं। शांति प्रिय होते हैं। शांति प्रिय होते हैं। दिन में कई बार स्नान करते हैं। कई बार पूजा पाठ करते हैं। कई बार स्नान करते हैं। कई बार पूजा पाठ करते हैं तथा भजन संध्या करते हैं। भजन संध्या करते हैं। हेडिंग डालो, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय दो ही मिलती है राजस्थान में है। राजस्थान में क्या? ये दो शाखा कौन सी लिखाई है? हाँ हाँ, संप्रदाय क्षेत्र विशेष में होती है क्या? दादू संप्रदाय कौन से क्षेत्र की है? जयपुर। नाथ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ थे। मच्छेंद्र, मैं नहीं लिखूंगा, एसआई वाले हो, पुलिस वाले होते जब तो लिख देता मैं। तुम्हारी हिंदी तो शानदार होनी चाहिए। मच्छेंद्र नाथ थे। मच्छेंद्र नाथ, दोबारा लिखो, मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, भर्तरीनाथ, गोरख। तो कभी हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ी क्या? कभी भी तेरा नाम शुद्ध लिख लेती है हिंदी में? ठीक है। मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, भर्तरीनाथ कहाँ की है? जयपुर की लोकल। यहां तो ढूंढाड़ी। मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, भर्तरीनाथ, माननाथ, अरे मानसिंह, अबे मानसिंह मत लिख, माननाथ लिख। अच्छा फिर ठीक है,
माननाथ प्रमुख संत थे, प्रमुख संत थे। इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक बैराग पंथ, नंबर एक बैराग पंथ, बैराग्य, बैराग पंथ। नंबर दो माननाथी पंथ, माननाथी। बैराग पंथ के आगे लिखना राता डूंगा पुष्कर अजमेर, प्रधान पीठ है इसकी। राता डूंगा, डूंगा पुष्कर अजमेर। तो इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा है क्या? उसी में पढ़ लेना। इंग्लिश मीडियम का है क्या? कोई बात नहीं, पढ़ ले। तो तू इंग्लिश मीडियम ही पढ़ ले। हाँ तो कोई बात नहीं, तो और थोड़े से रुपए जमा करा दे। फिर वो ऐसे पढ़ेंगे माइन नाथी पंथ है, राटा डोंगा पुटकर अजमेर, माननाथी पंथ, फिर बैराग पंथ, राता डोंगा पुष्कर अजमेर, माननाथी पंथ महामंदिर जोधपुर। हाँ अरे ना ना, वो प्रेजेंटेशन में ही फर्क पड़ जाता है आदमी की में। इंग्लिश मीडियम वाला जब बोलता है ना तो उस शैली से ही अलग ही बोलता है। मैं हम तो देसी आदमी है, हम तो राता डूंगा चले है ना। और वो इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम के जो बोलते हैं ना, ये रियलिटी है। हम उसी शब्द को हिंदी में बोलें और इंग्लिश मीडियम वाला उसी को हिंदी में बोले ना, दोनों के बोलने में फर्क आ जाता है। हम तो, हमारा एक शब्द तो जा रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर पे और एक शब्द रह गया 18 डिग्री पे ही। उनके शब्द ही फ्रिक्वेंसी में निकलते हैं बहुत अच्छे। हम देसी हैं लेकिन हम खुश हैं। महामंदिर जोधपुर, संत पीपा। लेकिन इंग्लिश मीडियम में कल्चर ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ सकते। हाँ हम क्या नाच नाच के? तो बेटा पूछ ले अंग्रेजी वाले थे आट्या साट्या, हम एक ही सारे में बता दें आट्या साट्या। अंग्रेजी वाले तो हम सारे में बता देंगे आट्या साट्या का हुए। देखिए संत पीपा, जन्म गागरन दुर्ग झालावाड़, गागरन दुर्ग झालावाड़। पिता कड़ावा दास खींची, पिता कड़ावा दास खींची। मां लक्ष्मीवती, मां लक्ष्मीवती। मां लक्ष्मीवती। वास्तुक नाम प्रताप सिंह, वास्तुक नाम प्रताप सिंह। गुरु का नाम भी लिख लो, गुरु का नाम रामानंद, गुरु का नाम रामानंद। प्रताप संत पीपा, संत पीपा राजपाट छोड़कर, राजपाट छोड़कर दर्जी का काम करने लगे। राजपाट छोड़कर दर्जी का काम करने लगे। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं।
ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। मंदिर, मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर। मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर। गुफा, गुफा टोडा राइसिंग टॉक। वैसे टोडा देखो क्षेत्र बदल जाएगा, है ना, मालपुरा में चला जाएगा ये ना। छतरी गागरन दुर्ग झालावाड़। छतरी गागरन दुर्ग झालावाड़। दरियावजी, दरियावजी। जन्म जैतारन, जन्म जैतारन। पिता का नाम मन्ना जी, पिता का नाम मन्ना जी। माँ का नाम गीगा देवी, माँ का नाम गीगा देवी। गुरु का नाम प्रेमदास जी, गुरु का नाम प्रेमदास जी। इन्होंने इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की राम स्नेही संप्रदाय की राम स्नेही संप्रदाय की रैन शाखा की स्थापना की, या रैन पीठ की स्थापना की। रैन पीठ की स्थापना की। इन्होंने इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय में इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय में राम शब्द में रामकृष्ण संप्रदाय में राम शब्द में रा को राम, रा को राम तथा मैं को मोहम्मद शाह, तथा मैं को मोहम्मद शाह कहा। हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। जन्म सिंथल बीकानेर, जन्म सिंथल बीकानेर, सिंथल बीकानेर। पिता भागचंद जी, पिता भागचंद जी। माता रामी देवी, पिता भागचंद जी, माता रामी देवी।
गुरु जयमल दास जी, गुरु जयमल दास जी, ग्रंथ निशानी, ग्रंथ निशानी। इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय की, इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय की सिंगतल पीठ की स्थापना की। रामकृष्ण संप्रदाय की सिंगतल पीठ की स्थापना की। रामदास जी, कहां से? इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय की सिंगतल पीठ की स्थापना की। संत रामदास जी, संत रामदास जी, जन्म खेड़ापा जोधपुर, जन्म खेड़ापा जोधपुर। पिता शार्दुल जी, पिता शार्दुल जी। माता अणमी देवी, माता अणमी देवी। माता अणमी देवी। गुरु हरिराम दास जी, गुरु हरिराम दास जी। इन्होंने इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय की, इन्होंने रामकृष्ण संप्रदाय की खेड़ापा पीठ की स्थापना की। रामकृष्ण संप्रदाय की खेड़ापा पीठ की स्थापना की। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी। ये जाट जाति के थे, ये जाट जाति के थे। जाट जाति के थे। इनका स्थान, जाट जाति के थे, इनका स्थान धुवन गांव टोंक में है। धुवन गांव टोंक में है। राजस्थान में, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने का श्रेय, भक्ति आंदोलन की अलख जगाने का श्रेय, अलख जगाने का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है। ये लिखाऊं क्या ऑप्शन में? संत धन्ना जी नहीं आया तो पीपा जी करना होगा। ये ध्यान लिखाऊं? ये तो ध्यान रखना है। लिखो संत मावजी, संत मावजी। सावला गांव डूंगरपुर, जन्म सावला, जन्म सावला गांव डूंगरपुर, सावला गांव डूंगरपुर। इन्होंने इन्होंने
निष्कलंकी संप्रदाय की इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी प्रधान पीठ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहां प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। कोष्टक में दक्षिण राजस्थान का कुंभ भी लिख लो। आदिवासियों का कुंभ या दक्षिण राजस्थान का कुंभ कहते हैं। यार हरिदास जी और रह गए निरंजनी संप्रदाय। चलो बाद में लिखा दूंगा, पहले लिख लो। लिखा दो हरिदास जी। क्या लिखा है? हाँ, हरिदास जी। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। ये बदमाश थे पहले। हाँ हाँ हाँ, इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। घरवारी, अरे घरवाली बाहर वाली नहीं, घरवारी लिखो। घरवारी, अरे हम वे जानबूझ के पूछ रही है। घरवारी और हाँ, जो तू समझ रहा हो वही। नंबर 2 निहंग। घरवारी और निहंग। घरवारी और निहंग लिखो। संत दुर्लभ जी। संत दुर्लभ जी इन्हें वागड़ का नसिंग कहते हैं। इन्हें वागड़ का
नसिंग कहते हैं। हेडिंग लिखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये संजरी फारस के थे। ये संजरी फारस के थे। संजरी फारस के थे। ये मोहम्मद गौरी के साथ ये मोहम्मद गौरी के साथ मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए। ये मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए। पिता पिता हजरत सैयद पिता हजरत सैयद। माता माता बीबी शाहीनूर। माता बीबी शाहीनूर। गुरु गुरु शेख उस्मान हारूनी। गुरु शेख उस्मान हारूनी। शेख उस्मान हारूनी। इन्होंने इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय में चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद तथा उत्तराधिकारी को तथा उत्तराधिकारी को बली कहते हैं। गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद तथा उत्तराधिकारी को बली कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। दरगाह में दो देग हैं। दरगाह में दो देग हैं, बड़ी देग और छोटी देग।
दो देग हैं, बड़ी देग और छोटी देग। बड़ी देग अकबर ने बनवाई, बड़ी देग अकबर ने बनवाई। हेलो, 1 बजे आ जाऊंगा। नहीं है बाबा, मैंने शाम को देख लिया, सच बोल रहा हूँ, पूरी गाड़ी देख ली। क्या ही का था? अरे यार उसमें तो नहीं था यार। बड़ी देग है, कॉपी दिखा। अकबर ने, छोटी देग जहांगीर ने, तथा जामा मस्जिद ये जामा मस्जिद दरगाह की है ना। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, जो दरगाह में है, जो दरगाह में है। एक रज्जब से, एक रज्जब से 6 रज्जब तक, एक रज्जब से 6 रज्जब तक, ये कौन सा रज्जब का हुआ? हाँ? एक रज्जब से 6 रज्जब तक दरगाह में है, कोष्टक में लेना अजमेर, दरगाह कोष्टक में अजमेर। दरगाह में ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती का, दरगाह में ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती का मेला लगता है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती का मेला लगता है, जो राजस्थान में, जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का, जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। रामदेव जी बोल रहा हूं मैं। अरे हैं, सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का है, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा पोखरन जैसलमेर, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा पोखरन जैसलमेर, रुणेचा पोखरन जैसलमेर में लगता है। हेडिंग डालो नरहड़ का पीर। चलो दम मत करो और करो दम मत ऐसे